अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने फ़मान में रखे और हर तरह की बीमारी से महफूज रखें। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जिल्द के एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उसका इलाज बताएंगे कि उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हर्पेस सिम्प्लेक्स एक डिज़ीज़ होती है, स्किन डिज़ीज़ है, जिसके अंदर जिल्द के ऊपर छाले बनते हैं और वो पानी से भरे हुए होते हैं। ये मर्ज़ जो है ये हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है, उसकी इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो वैसे तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, क्योंकि ये जिनसी तल्लक की वजह से ये मर्ज़ जो है वो फैलता है। और इसके अलावा भी अगर इसको डायरेक्ट टच किया जाए और उसकी वजह से भी इसकी इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है। अब इसकी दो तरह की जो दो किस्में हैं, ज़्यादा आम हैं, जिसको हम HSV1 कहते हैं। ये ओरल इन्फेक्शन होती है, ओरल हर्पेस इसको हम कहते हैं। और इसके छाले जो हैं वो मुंह के करीब, मुंह के किनारों के करीब, होंठों के ऊपर ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको ओरल हर्पेस कहते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि नज़ला ज़ुकाम या बुखार के बाद भी कुछ लोगों का होंठ जो है वो ख़राब हो जाते हैं और उनकी साइडों पे दाने निकल आते हैं, छाले बन जाते हैं। तो इस तरह की इसकी कैफियत होती है। और दूसरी जो इसकी किस्म है उसको हम HSV2 कहते हैं। ये जेनिटल एरिया के अंदर, जेनिटल हर्पेस इसको हम कह सकते हैं। और इसके जो छाले होते हैं वो ज़ाय तनासल के ऊपर और उसके इर्द गिर्द थाइज़ के अंदर बनते हैं और ये बहुत पेनफुल होते हैं। तो जहाँ तक इसके इलाज का तल्लक है, आज तक जो मेडिकल साइंस है उसमें इसका ज़्यादा इलाज मौजूद नहीं है। और इसकी जो एंटीबायोटिक्स वगैरह से और स्टेरॉइड मेडिसिन से और घरेलू कुछ टोने टोटकों से इसकी जो सिम्टम हैं उनमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन इसका बाकायदा इलाज अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुआ। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो चूँकि यानी होम्योपैथी एक मर्ज़ के लिए नहीं बल्कि एक मरीज़ के लिए हम देते हैं, ठीक है ना। उसमें सिर्फ हम किसी मर्ज़ को नहीं देखते, मरीज़ की कलेक्टिवली जो सिम्टम होते हैं, उनकी मजमूई सिम्टम जो होते हैं उनको हम देख के इलाज करते हैं। इसलिए होम्योपैथी में इस मर्ज़ का इलाज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बड़ी जल्दी से मरीज़ जो है उसके सिम्टम कम होना शुरू हो जाते हैं और उसकी ये मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। तो आज इसके इलाज के लिए जिस मेडिसिन का मैं ज़िक्र करूँगा वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, एलनेस रोब्रा जिसको हम कहते हैं। ये होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जो सदियों से जिल्द के लिए, मैदे के लिए और ग्लैंडुलर सिस्टम जो है उसके लिए इस्तेमाल होती आ रही है। जो पुराने तिब्बी माहिरीन हैं वो भी इस दवा को स्किन डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। तो नाज़रीन, एलनेस रोब्रा जो है ये एक एंटीसोरिक मेडिसिन है। बेशक ये वेल प्रूव्ड नहीं है, पार्शल प्रूव्ड है, लेकिन ये ग्लैंडुलर सिस्टम के ऊपर, मैदे के ऊपर और जिल्द के ऊपर इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर है। तो नाज़रीन, अगर किसी मरीज़ को हर्पेस सिम्प्लेक्स का मसला हो और उसके साथ उसका ग्लैंडुलर सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो, यानी उसकी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं, ख़ास तौर पर सलेवरी ग्लैंड जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं और उसका साथ में उसको हर्पेस का मसला है, तो ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त सर्विस देती है। इसी तरह डॉक्टर हेल कहते हैं कि अगर किसी मरीज़ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन का अगर उसको कोई इशू है, म्यूकस मेम्ब्रेन की कोई बीमारी है और वो स्किन डिजीज़ के साथ अल्टरनेट होकर आती है, ठीक है ना, उसको हर्पेस का मसला है और साथ में उसको म्यूकस मेम्ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन जो है एलनेस रोब्रा बहुत ही ज़बरदस्त जो है उस तौर पे अफेक्ट करती है और इस मर्ज़ को ख़त्म करती है। इसी तरह अगर मरकरी के इस्तेमाल के बाद अगर किसी मरीज़ को हर्पेस का मसला हो गया है, उसको ये प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन जो है एलनेस रोब्रा बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस देती है और उस मर्ज़ को क्योर करती है। तो नाज़रीन, अगर होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं उनको होम्योपैथी के फ़ंडामेंटल लॉ के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए और जो बुनियादी इसके रूल और रेगुलेशन हैं उनको मद्देनज़र रख के यूज़ किया जाए, तो ये बहुत जल्द और बहुत तेज़ी के साथ मरीज़ को जो है सुकून देती हैं और मर्ज़ को ख़त्म करती हैं और मरीज़ को शफायाबी की तरफ लेके जाती हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आज की इस दुआ से आपने काफ़ी कुछ गेन किया होगा
और इस तरह की और वीडियो लेकर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।